आपके सामने भारत का मैप है और आज हम मैप में राज्यों को प्लॉट करना सिखाएंगे, क्योंकि यदि आप राज्य को प्लॉट करना सीखे रहेंगे तो ही आप उनकी राजधानी को और जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं या जो बहुत ही प्रश्न में पूछे गए जो बहुत ही फेमस स्थान होते हैं उनको आप आसानी से प्लॉट कर पाएंगे। तो उस राज्यों को प्लॉट करने के लिए हम पहले चार भागों में बांटते हैं। ये भारत का मैप हमारे सामने है, तो हम चार भाग में बांटते हैं। जो राज्य हैं, एक है हमारा उत्तर उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और उसके बाद है मध्य भारत। तो हम इसके 5 हिस्से करेंगे। ये हमारा उत्तर भारत हो गया, ये हिस्सा हमारा उत्तर भारत का। ये हमारा हो गया पश्चिम भारत, ये पूरा हिस्सा हो गया हमारा पूर्वी भारत और ये हिस्सा हो गया हमारा दक्षिणी भारत। हम अपने और ये हमारा हो गया मध्य भारत। तो हम अपने देश के इस नक्शे को 5 भागों में बांटने वाले हैं ताकि आपको आसानी से मेमोराइज करा सकें। आइए एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत की बात करते हैं। उत्तर भारत में उत्तर भारत में जम्मू और कश्मीर से शुरुआत होती है। जम्मू कश्मीर फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो हम केवल पहले राज्यों की बात करेंगे। उत्तर भारत में कौन-कौन से राज्य आते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। उत्तर भारत में सबसे पहले जो पूरा उत्तरी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य जो है वो है सबसे उत्तर में, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। पहले हम नाम लिख लेते हैं उत्तर में जो राज्य हैं। उसके बाद है हमारा उत्तर में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों को आपको याद रखना है कि जो उत्तर में है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य भारत के उत्तर में हैं और इनको हम पहले प्लॉट करेंगे, ये पांचों राज्य कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। हम यही शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश से उत्तर की ओर जाएंगे, ये हिस्सा हो गया उत्तराखंड। ये हिस्सा हो गया उत्तराखंड। ये हमारा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड के और उत्तर में जाएंगे तो ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, ये हमारा हो गया उत्तराखंड और ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बगल में ये हमारा पंजाब और पंजाब के बाद है हमारा हरियाणा।
हमने 5 राज्य कहा। हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उसके बाएं तरफ है पंजाब, पंजाब के दक्षिण में है आपका हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश के यहाँ दक्षिण में है उत्तराखंड और यूपी। 5 राज्य हमने याद कर लिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ये उत्तर में हमारे 5 राज्य हम लेंगे। उसके बाद हम आते हैं पश्चिम में आते हैं। मैं ये ट्रिक एक तरह से ट्रिक बता रहा हूँ आपको पूरा मेमोराइज करने के लिए। पश्चिम में हम आते हैं। पश्चिम में जहां से हमने ड्रॉप किया था यहाँ शुरुआत करते हैं। पश्चिम में जो राज्य है उनका नाम पहले याद रखिए। ये है आपका राजस्थान, उसके बाद है गुजरात, दक्षिण में उसके फिर है महाराष्ट्र, और गोवा। पश्चिम में हम इन 4 राज्यों को लेते हैं। बहुत ही आसान है, सारे के सारे जो है तटीय रेखा पर है। ये हमारा राजस्थान, हम दूसरे रंग से लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा हो गया राजस्थान, पश्चिम के राज्य। ये हो गया हमारा गुजरात, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, और ये छोटा सा हमारा हो गया गोवा। ये हमारे 4 राज्य हो गए जो पश्चिम में है। राजस्थान, राजस्थान के बाद हो गया हमारा ये गुजरात, गुजरात के बाद ये हमारा हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे ये हो गया हमारा गोवा। आसानी से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये 4 राज्य हमने लिखा है पश्चिम में। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। अब आते हैं हम दक्षिण में। दक्षिण में हमारे पास क्या कितने राज्य हैं उसको हम देख लेते हैं। तो दक्षिण में हमारे पास मेनली जो राज्य हैं ये हैं हमारे पास केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये राज्य हमारे दक्षिण में हम कवर करते हैं। तो सबसे दक्षिणी छोर पे जो हमारा राज्य है इसको हम कहते हैं तमिलनाडु। सबसे दक्षिण में हमारा तमिलनाडु। एक दक्षिण के 2 भाग हैं, एक पूरब और एक पश्चिम से सटा हुआ ये हमारा केरला। केरल से ऊपर हमारा है कर्नाटक। ये हिस्सा इस समय बदल गया है, 2 राज्य बन गए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये हमारा हो गया तेलंगाना और ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। अब हम आते हैं पूरब में। पूरब के राज्यों के बारे में जानने के लिए बहुत ही आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा आपके। आइए हम पूरब में आते हैं। पूरब में राज्यों की संख्या ज्यादा है। उसके पहले हम मध्यकाल ले लेते हैं। मध्य भारत में जो राज्य हैं, मध्य भारत में ज्यादा राज्य नहीं है। एक है हमारा मध्य प्रदेश, से सटा हुआ है ये हमारा छत्तीसगढ़, और ये हम ले लेते हैं झारखंड। हालांकि झारखंड मध्य भारत में, लेकिन उसको हम मध्य भारत में काउंट करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 राज्य को मध्य भारत में लेते हैं हम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मध्य प्रदेश के जस्ट दाहिने तरफ ही आपका झारखंड है। अब हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं। पूर्वी भारत में उत्तर प्रदेश के पूर्व में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बिहार से। ये है हमारा राज्य बिहार। कौन कौन से राज्य हैं? पहले बिहार, ये हमारा है उड़ीसा, ये हमारा है पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य आपको विशेष ध्यान रखना है, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये तटीय क्षेत्र है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और बिहार।
ये 3 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद है हमारे 7 सिस्टर्स, पूर्वोत्तर राज्य जिसे कहते हैं। ये 7 पूर्वोत्तर राज्य, 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं। वो कौन-कौन से हैं? उसको हम लाइन से देखेंगे। हमारे 7 पूर्वोत्तर राज्य। देखिए पूर्वोत्तर राज्य 7 जो हैं, यहाँ शुरुआत करेंगे सबसे पहला। पहला जो ये ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं हम सिक्किम। पहला जो राज्य है हमारा सिक्किम, ये हमारा सिक्किम। ये जो ऊपर का हिस्सा जो नेपाल से सटा हुआ है, नेपाल और भूटान के बीच में है, ये हमारा सिक्किम राज्य। सिक्किम के बाद ये हमारा दूसरा राज्य आता है, आगे बढ़ते जाएंगे हम, हमें मिलेगा असम। असम जहाँ पे गुवाहाटी है, दूसरा राज्य हमारा आता है ये असम। उसके बाद जो बड़ा सा राज्य है, ये तीसरा राज्य, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो ये हमारा हुआ सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्य हो गए। अब जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो आपको नागालैंड मिलेगा। चौथा राज्य हमारा है नागालैंड, ये हमारा मिलेगा नागालैंड। इन 4 राज्यों को पहले तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। मेरे साथ अच्छे से रिपीट करिए, सिक्किम, उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये 4 मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ पूर्वोत्तर की, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में। ये हमारा सिक्किम है, जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ है, ये नेपाल और भूटान के बीच में ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद ये हमारा असम, असम के बाद ये ऊपर का हिस्सा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उसके बाद ये नागालैंड है, नागालैंड है। अब हमारे पास बचते हैं और 4 राज्य, कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये असम के एक नीचे। चारों का हम ट्रिक यूज करेंगे। 4 राज्य हमारे पास बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं तो पहले हम नाम उनका नोट कर लेते हैं। हमारे पास जो बचे हैं, एक है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 4 राज्य बचे हैं हमारे पास, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। कोई कमेंट कर रहा है? तो आते हैं हम वापस। ये जो कोना, सबसे कोना का हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे त्रिपुरा। ये त्रिकोण त्रिभुज की तरह है, इसको हम कहेंगे त्रिपुरा, याद रखिएगा, त्रिपुरा। असम के नीचे देखिए, एक ट्रिक याद रखना है, असम के नीचे आपको है मेघालय। असम के जस्ट नीचे आपका है मेघालय, जस्ट असम के नीचे आपको मेघालय है, इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये आपको 2 बचे हैं, ये आपका है मणिपुर और ये आपका है मिजोरम। इसको बच्चे याद कैसा करेंगे वो समझते हैं। त्रिपुरा जो है
त्रिपुरा के बगल में 3 राज्य हैं। त्रिपुरा के बगल में 3 राज्य हैं, ध्यान रखिएगा इसको। 3 तरफ से, तीन तरफ से। एक तो है मिजोरम, मणिपुर और ये आपका है मेघालय। मेघालय, मिजोरम, तीनों म से हैं। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। 3 राज्य आपके त्रिपुरा के बगल में है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये हमने देखा इस तरह से भारत के जो राज्य हैं उनको हम, अगर हम सही तरीके से देखा जाए तो हमें इसे 6 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला जो है उत्तर के राज्य, दूसरा है दक्षिण, उसके बाद तीसरा भाग हमारा है मध्य, चौथा है पूरब, पांचवा भाग हम देखेंगे तो पश्चिम, और छठा भाग देखेंगे पूर्वोत्तर। तो इन 6 भागों में यदि हम बांट करके इस भारत के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाएगा। राज्यों की स्थिति आप जान जाओगे तो राजधानी प्लॉट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि राजधानी आपको याद है, राज्य याद है, लेकिन कौन सा राज्य कहाँ है, जब राज्य पता होगा तभी तो आप उसकी राजधानी को प्लॉट करोगे। और परीक्षा में प्रश्न आता है राजधानी से, या कोई भी प्रश्न आ गया, यदि आपको राज्य की स्थिति पता है तो आप 50% मैप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। प्रश्न पूछा है कि दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था। दांडी को दिखाना है आपको, साबरमती दिखाना है, तो आपको पता है गुजरात में, पर गुजरात कहाँ है ये तो पता ही होना चाहिए ना आपको। पहले जब पता है आपको गुजरात कहाँ है तभी तो उसको प्लॉट कर पाओगे। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश कहाँ है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर है और यहाँ पर आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। गांधी जी ने जो पहला किसान आंदोलन किया था कहाँ पे था, वो बिहार में, चंपारण। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार कहाँ पर है, तभी तो आप चंपारण को प्लॉट कर पाओगे। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादक बड़ा देश, जूट प्रदेश, जो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है आपको पता है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, यहाँ है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को आप प्लॉट करना तभी सीखोगे जब आपको पता होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल कहाँ है। इस प्रकार के प्रश्न जो है मैप में आते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो है कि राज्यों की स्थिति को जानना, कौन सा राज्य कहाँ है मैप में। आपको मैप बनाना नहीं रहेगा, मैप आपको दिया रहेगा, लेकिन आपको कौन से राज्य की स्थिति पता होनी चाहिए। राज्य की स्थिति आपको पता रहेगी तो आप राजधानी को प्लॉट कर लोगे, या उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसका आप आसानी से जवाब दे पाओ। बाकी चीजें आपको याद रखनी है, लेकिन मैप की स्थिति को जानना बहुत ही जरूरी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी प्रकार से और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।